ककाशी ने उस दिन सासुके वाला तरीका दोबारा दोहराया। दोनों बड़े दरवाजे की रखवाली करने वाले गार्ड को बेहोश किया और सीधे कोनोहा से बाहर निकल गया। सच में गुरु शिष्य की जोड़ी बिल्कुल एक जैसी है। कुछ ही समय पहले ककाशी ने सपने में व्हील यू का असली रूप देखा था। उसने अपने सील किए गए पुराने यादों को खोल दिया और व्हील यू द्वारा उसके माथे पर छोड़ा गया कंट्रोल मार्क भी जाग गया। सपने से जागते ही ककाशी को समझ आ गया कि उसके पास बहुत कम समय बचा है। उसने तुरंत ही ये बात लेडी सुनाडे को बता दी। दोनों ने अनबू के पिछली लड़ाई से मिले सुरागों के आधार पर व्हील यू के निषिद्ध जेट्सु की शर्तें समझ ली। ककाशी ने प्रस्ताव रखा कि ये काम उसे अकेले करने दिया जाए। उसने लेडी सुनाडे से बार बार विनती की उसके शरीर में बिजली का ट्रैप लगा दे। व्हील यू उसकी पूरी शक्ति सोखने के बाद वह निषिद्ध जेट्सु के तुरंत विस्फोट कर दे, मतलब जान देकर जान लेना। लेडी सुनाडे ने एक अकेला ककाशी को गांव के लिए कुर्बान नहीं करना चाहती थी, लेकिन ककाशी का संकल्प बहुत मजबूत था। लेडी सुनाडे समझ गई कि उसे रोका नहीं जा सकता, तो उसने उसकी इच्छा पूरी कर दी। लेडी सुनाडे से विदा लेकर ककाशी हीरो मेमोरियल स्टोन पर आया और ओविटो और रिन से अपनी अंतिम विदाई ली। वह अपनी जान देकर कोनोहा की रक्षा करने निकल चुका था। वापस लौटते समय उसकी मुलाकात शिकामारू से हुई, जो अभी अभी आसुमा को श्रद्धांजलि देकर जा रहा था। दो ऐसे लोग मिले जिनका काम कोनोहा की रक्षा करना। ककाशी ने पूरा मामला उसे भी बता दिया। शिकामारू ने आसुमा की अंतिम इच्छा याद कर फिर से कोनोहा की रक्षा का निश्चय किया और इसलिए उसने ककाशी की कुर्बानी को स्वीकार कर लिया। चार शिष्यों में ककाशी सबसे ज्यादा नारुतो को लेकर चिंतित था, क्योंकि उसका स्वभाव बहुत जल्दबाज और भावुक है। और चूंकि शिकामारू नारुतो का अच्छा दोस्त है, ककाशी ने उसके कुछ संदेश नारुतो तक पहुंचाने को कहा। शिकामारू ने उसे झंझट बताया, लेकिन मामला नारुतो से जुड़ा था, सो उसने मान लिया। उधर नारुतो पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। इचिराकू में बैठकर उसने एक बड़ा कठोर रामेन गटक लिया, लेकिन तभी उसने देखा भीड़ में खड़ा ककाशी कुछ अजीब सा लग रहा है। नारुतो तुरंत पीछा करने लगा। कोनोहा के बड़े दरवाजे पर दोनों गार्ड इजुमो और कोटेत्सु ककाशी की दाईं आंख से निकलती लाल रोशनी देखकर चौंक गए। इस समय गांव में अलर्ट लगा हुआ था, किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने ककाशी को रोकने की कोशिश की, लेकिन सासुके की तरह वे ककाशी को भी ना रोक पाए और दोनों एक एक करके गिर गए। ककाशी जैसे ही दरवाजे से बाहर निकला, नारुतो उसके पीछे आ पहुंचा। वह उसे बार बार बुलाता रहा, लेकिन ककाशी एक बार भी मुड़कर ना देखा। नारुतो ने मजबूर होकर उसे पकड़ने की कोशिश की, पर तभी शिकामारू आ गया। शैडो मिमिक्री से नारुतो को रोक लिया। फिर उसने ककाशी के दिए हुए संदेश सुनाए, अगर मैं इस गांव से गायब भी हो जाऊं तो भी मेरा पीछा मत करना। नारुतो कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसे महसूस हो गया कि ककाशी के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अचानक आसमान में बादल छा गए और उसी पल नारुतो शैडो मिमिक्री से बाहर निकल आया और शिकामारू का कलर पढ़कर चिल्लाया, ककाशी सेंसाई को क्या हुआ? शिकामारू ने गांव के आदेशों के कारण सही बात नहीं बताई, बस कहा ये गांव का आदेश है। नारुतो को परवाह नहीं थी, वह सासुके को नहीं बचा पाया था और अब ककाशी को खोना नहीं चाहता था। नारुतो ककाशी को रोकने भागा तो शिकामारू ने आसुमा की तलवार निकाली और उसकी राह रोक ली। उसने कहा, ककाशी गांव के लिए जान देने को तैयार है, यही उसकी विल ऑफ फायर है। नारुतो ये सुनकर क्रोध और दर्द से चिल्ला उठा। उधर लेडी सुनाडे ने ककाशी के निकलते ही आदेश जारी किए, पूरे गांव में घोषणा कर दी कि कोनोहा का ककाशी से कोई संबंध नहीं है और कोई भी निंजा उसे वापस न लाए। सकुरा ने पूछने की कोशिश की, पर लेडी सुनाडे ने उसे तुरंत बाहर निकाल दिया। सकुरा बाहर आई ही थी कि उसे पता चला नारुतो को शिकामारू ने कैद कर लिया है। वह सीधे उसके पास दौड़ी। उधर जेल में नारुतो अपना सिर लोहे के दरवाजे पर मार रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं। सकुरा आई और उसने नारुतो को लेडी सुनाडे का आदेश बताया, लेकिन नारुतो के लिए ककाशी की कुर्बानी स्वीकार करना नामुमकिन था। फिर नारुतो ने सकुरा को जमीन पर पड़ी घंटी उठाने को कहा और बोला, नियम न मानने वाला निंजा बेकार है, लेकिन जो साथियों को नहीं बचाता वह तो बेकार से भी बदतर है। मैं सिर्फ अपने साथियों की रक्षा करना चाहता हूँ, चाहे सासुके हो या ककाशी, मैं दोनों को वापस लाऊंगा। सकुरा ने ये सुना और पुरानी यादें ताजा हो गई। जब उसने नारुतो से सासुके को वापस लाने की विनती की थी, अब वह खुद मजबूत हो चुकी थी। उसे नारुतो को अकेले लड़ने देने की जरूरत नहीं थी। सकुरा ने दरवाजा तोड़कर नारुतो को आजाद कर दिया। दोनों रात में ही ककाशी के पीछे निकल पड़े। नारुतो की भागने की खबर तुरंत लेडी
सुनाडे तक पहुंच गई। शिकामारू ने खुद आगे आकर दोनों को रोकने की जिम्मेदारी ली। सुबह सुबह बाकी साथियों को भी इकट्ठा कर टीम तैयार कर दी गई और इस बीच सासुके भी सामने आ गया। वह भी अपनी चाल चलने वाला था। उधर सैंड विलेज गारा से संपर्क टूटने के बाद कोनहा से जवाब मांगने पूरे हथियारों के साथ सीमा पर पहुंच गया। युद्ध बस शुरू होने वाला था। दूसरी तरफ विलियू ने महसूस कर लिया कि ककाशी करीब है। उसने 3 अधीनस्थियों को भेजा और आदेश दिया, जो भी रोके मार दो। उधर नारुतो और साकुरा आखिरकार ककाशी के करीब पहुंच गए। कुछ करने ही वाले थे कि अचानक शिकामारू और बाकी आ गए उन्हें वापस ले जाने के लिए। नारुतो ककाशी को रोकने पर अड़ा था और शिकामारू गांव के नियम पर। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया। ली और बाकी दोस्त नारुतो की बात सुनकर समझ गई कि ककाशी को किसी ने कंट्रोल किया है और तुरंत नारुतो की तरफ हो गए। लेकिन शिकामारू गांव के आदेशों के साथ था। तभी दुश्मन ने हमला किया। एक विशाल सांप टॉवर जमीन पर फड़क कर बाहर आया और लड़ाई शुरू हो गई। भारी अफरा तफरी में नारुतो और साकुरा मौका देखकर भाग निकले। इसके बाद दूसरी तरफ 2 विशाल कुत्तों के मालिक नी आ गए। नारुतो लड़ने ही वाला था कि कीवा और निशिनो आ गए। दोनों ने कहा, तू जा, हम संभाल लेंगे। कीवा ने सीधा पूरा रास्ता तोड़ दिया ताकि नारुतो और साकुरा निकल जाएं। इस तरह भागते भागते आगे के विशाल कुत्तों को भी चोजी ने एक ही बार में गिरा दिया। नी गुस्से से पागल हो गया और बड़ा राक्षस समन कर लिया और खुद भी पालतू के साथ जुड़कर एक डरावना दानव बन गया। और तभी आखिरी लाइन आती है, माँ क्या आपने मुझे इतना कम मारा कि मेरा चेहरा अभी तक लाल नहीं हुआ। दोस्तों, अगर तुम और भी नारुतो की वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो और भाई हाइप कर दो, हाइप बटन दबाओ। जितना तुम हाइप बटन दबाओगे उतना ही चांस है नेक्स्ट वीडियो नारुतो पर आने के। और नीचे कमेंट में बताना कि तुम्हें नारुतो पसंद है या फिर कोई और सा एनिमे। मुझे कमेंट में जरूर बताना।